राजस्थान में आयोजित राजप्लास 25 का आयोजन जिस तरह से करीब आ रहा है, प्रदर्शकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और पिछले संस्करण में जिन प्रदर्शकों ने भाग लिया था उनका भी अच्छा रिव्यू है इस एग्जीबिशन के प्रति। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं केसर एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कुणाल पांचाल जी। कुणाल पांचाल जी एक प्रतिष्ठित उद्यमी है और पिछले राजप्लास्ट के आयोजन में इनका पार्टिसिपेशन रहा। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से रिस्पांस मिला और उत्तर भारत और राजस्थान की प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में उनका क्या व्यू है। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। कुणाल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी कंपनी इसकी स्थापना कब हुई और इसके मुख्य उत्पाद क्या हैं और किस तरीके से कंपनी आगे ग्रो कर रही है। बेसिकली हमारी जो कंपनी शुरू हुई है वो 2014 में हमने स्टार्ट किया था। और हम लोग जो बनाते हैं वो मशीनरी स्पेयर्स और मशीन्स बनाते हैं जी रिलेटेड टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग। जी और हम लोग पैन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी और जी जी जब तक हमारा अब तक का जो राजस्थान स्पेसिफिक जो जयपुर और सराउंडिंग जितने भी है वहाँ जी पे काफी सारा सप्लाईज और कस्टमर काफी सारे हैं और जिनसे काफी सारा हमें अच्छा सपोर्ट भी मिला है। जी जी और डे बाय डे अभी हमारा कंपनी भी ग्रो कर रहा है और साथ में अभी हमारा एक नया प्लांट भी हम लोग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो वेरी सुन वो भी ओपन हो जाएगा। अच्छा कुणाल जी, उत्तर भारत में खासकर राजस्थान जो है वहाँ आपकी कंपनी का विस्तार किस तरीके से है और बाजार के विस्तार के हिसाब से आपकी रणनीति क्या है। उत्तर भारत में बेसिकली देखिए देखने जाओगे तो हरियाणा हो राजस्थान हो या पूरा आप नॉर्थ ले लीजिए तो वहाँ पे काफी सारा पोटेंशियल है। और वहाँ पे जो भी व्यापारी है तो उनसे काफी सारा अच्छा सपोर्ट मिलता है, काफी अच्छा बिजनेस भी मिलता है और एक जो कह सकते हैं कि उनसे अच्छा रेफरेंस भी मिलता है जिससे बिजनेस करने में भी आसानी होती है, पेमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है और जो मार्केट है वो डे बाय डे ग्रो होता जा रहा राजप्लास्ट का जो पिछला आयोजन था, राजप्लास्ट 25 इस बार हो रहा है, इससे पहले का जो आयोजन था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, है। तो जी, क्या अनुभव रहा आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। पिछले बार जो भी फर्स्ट टाइम राजक्लास हुआ था जो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जो इतना अच्छा होगा क्योंकि आयोजन भी इतना अच्छा था, हमें उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिले और बेनिफिट्स भी काफी हुए और एग्जीबिशन करने के बाद इसीलिए हम लोग सेकंड टाइम भी अभी इसमें पार्टिसिपेट। थोड़ा विस्तार से बताइए कि वहां पे क्या कोई आपको नया बाजार मिला या कुछ नए ग्राहक मिले, किस तरीके की स्थितियां थी पिछली बार आपके साथ। बिल्कुल इसमें नए नया बाजार तो है ही, साथ में नए ग्राहक भी वहाँ पे मिले हैं। बेसिकली देखने जाए तो वहाँ हरियाणा है, फिर दिल्ली है और जो सराउंडिंग्स आजू बाजू जो भी स्टेट्स है वहां से भी लोग विजिट करने के लिए आए थे तो वो भी हमसे जुड़े हैं। तो एक अच्छा मतलब कह सकते हैं कि नॉट ओनली के राजस्थान के आजू बाजू जो भी प्रदेश है वहां से भी लोग आए थे और उनसे भी हमारा मुलाकात हुआ, उनसे भी हमें ऑर्डर्स। लगभग कितने का बिजनेस हुआ होगा वहां पे, आप वहां से आप। उस टाइम पे करीबन फिगर्स में तो अभी मैं अप्रोक्सीमेट बताने जाऊँ तो 30-40 लाख का बिजनेस हमें मिला एग्जीबिशन। कितनी बड़ी स्टॉल थी आपकी। उस टाइम पे हमने 24 स्क्वायर मीटर रखा। इस बार कितनी बड़ी स्टॉल ले रहे हैं आप। इस बार हमारा है 36। तो पिछली बार से ज्यादा बड़ी स्टॉल लेने का रीजन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। हाँ, पिछली बार से ज्यादा इस बार इसीलिए ले रहे हैं कि काफी इन लोगों का अभी जो जितने भी राज क्लास के जो भी एसोसिएट या जो भी मेंबर्स वो इतना पुश कर रहे हैं मार्केट में भी जो पोटेंशियल जो जिस हिसाब से वो नए मार्केट को भी ला रहे हैं, नए स्टेट्स को भी कवर कर रहे हैं। उनका जो ब्रांडिंग और जिस तरह से वो लोग जा रहे हैं उस हिसाब से जो फुट फॉलिंग है वो भी बढ़ने वाला है। और जो नया मार्केट नॉट ओनली जयपुर उन्होंने जो काफी सारा कवर किया है सराउंडिंग जितना पूरा नॉर्थ है या जो भी है काफी सारे ब्रांडिंग के ऊपर भी फोकस किया है जिससे जो एडवांटेज है वो 100% फुटफॉल भी बढ़ेगा और सामने बेनिफिट्स भी होगा। क्योंकि आप पिछले आयोजन में रहे और आपने देखा राजप्लास्ट किस तरीके से संपन्न हुआ, तो अगर उसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में बात की जाए राजप्लास्ट के पिछले आयोजन की, तो क्या आपको नजर आती, क्या कहेंगे आप। एक एग्जीबिशन होता है कि जो हर एक एग्जीबिशन हम लोग काफी सारा एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल भी हमने किया हुआ है, नेशनल भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जो है जो स्पॉन्सर्स है या जो भी मेंबर्स है उनका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। वो टाइम टू टाइम उनका फॉलोअप भी रहता था, उनका सपोर्ट भी रहता था, कोई प्रॉब्लम्स है क्या नहीं और कई सारे रेफरेंसेस थे जो उसके लिए भी वो लोग सपोर्ट करते थे। तो मतलब एक होना चाहिए कि एग्जीबिशन पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए तो नॉट ओनली द एग्जीबिशन जो एक होता है कि आपका गेट टूगेदर के साथ में आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो भी एक पोटेंशियल मार्केट भी वहां पे जो था वो एक रिलेशन जो उन्होंने बॉन्ड करवाया सबसे जिनको हम नहीं भी जानते थे तो वो भी एक हमें एक बेनिफिट वहां पे। राजप्लास्ट 25 में
आप कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके की योजना बनाई है आपने? अभी तो बेसिकली हम लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपांसन है क्योंकि बट ऑब्वियस है कि डे बाय डे इंडस्ट्री हमारा ग्रो हो रहा है, उसके साथ में हमारा कंपनी भी grow। अभी फिलहाल तो हम लोग ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया कि हम लोग मशीन इंडस्ट्री जो है उसमें मशीन हम लोग जो बना रहे हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ में हमारा जो स्क्रूबेल का प्रोडक्ट है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं सर। तो इस बार की जो प्रदर्शनी हो रही है उससे आपकी अपेक्षाएं क्या है? अपेक्षाएं तो काफी सारी हैं क्योंकि जी। जयपुर है, लोग भी अच्छे हैं, लोगों का व्यवहार भी अच्छा है, और वहाँ पे एक जो है जयपुर से नजदीक जितने भी तो फुटफॉलिंग और ज्यादा होगी, क्योंकि ये बार जो मैंने बताया उस हिसाब से इन लोगों का ब्रांडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, तो ऑब्वियस है कि हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा ही है। एक लास्ट सवाल चलते चलते आपसे करना चाहेंगे कुणाल जी। राजस्थान और आसपास का जो रीजन है, जो एरिया है, यहाँ पे प्लास्टिक उद्योग की वर्तमान ग्रोथ क्या है, किस तरीके की संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में उद्योग साहसी बहुत, जैसे गुजरात में है ऐसे ही राजस्थान में है, और राजस्थान में नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लोगों का मतलब एक फोकस जो रहता है कि ये प्रोडक्ट भी हम लोग कुछ बनाए, ये भी बनाए, कुछ नया डेवलपमेंट, मतलब उनका कंटिन्यू ग्रोथ के ऊपर फोकस है और नए बिजनेस के ऊपर भी फोकस है। ऐसे पोटेंशियल मार्केट राजस्थान को तो हम लोग गिन सकते, पोटेंशियल तो है वहाँ पे, और जो नए बिजनेस भी हम लोग जो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, तो वो भी नियर फ्यूचर उसके भी बेनिफिट्स। अच्छा, एक लाइन में कहें तो एग्जिबिटर्स को इस एग्जीबिशन में क्यों आना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो एग्जीबिशन करने के फायदे कई सारे हैं, लेकिन स्पेसिफिक राजस्थान अगर हम लोग ये जयपुर में बताएं तो जयपुर के साथ में काफी सारी इंडस्ट्रीज है, राजस्थान में कई सारी इंडस्ट्रीज, और जो जयपुर है वो हब, और जयपुर ऐसी मंडी है कि जहाँ पे सब लोग विजिट करेंगे, जैसे जयपुर के अलावा भी आसपास के जो भी स्टेट्स है वो लोग भी विजिट करेंगे, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट जयपुर से मिल सकता, मतलब पूरा राजस्थान आप कवर कर सकते इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। तो ये थे केसर एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कुणाल पांचाल जी।